एक बार मैं जरा एक खबर आप भी दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। जो कहते हैं वही। ये खबर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव से जुड़ी हुई है। गया दौरे पर थे वो, और आपका मोबाइल का जो मेरा ऑडियो जा रहा है ना, वो जरा उसको वो कह देंगे कि मुझे नहीं पता नहीं क्या बोला, उसको ऑडियो को जरा ऑन कर लीजिएगा। मैं खबर बताता हूं यहाँ पे दर्शकों को, फिर रिएक्शन लूंगा। सुरेंद्र यादव जी ने क्या मिसाल पेश की है। दरअसल बताना चाहते हैं कि ताजा मामला बिहार के नए सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का। आदर्शों वाली बात यहाँ पर कही जा रही है कि कितनी अच्छी शुचिता के साथ राजनीति की जाएगी मंत्रियों की तरफ से। आपको ज्यादा कुछ नहीं बताते। दरअसल मीडिया को संबोधित कर रहे थे सुरेंद्र यादव, सहकारिता मंत्री हैं। जुबान उनकी फिसल गई, या कहें कि जानबूझकर उन्होंने बोला। ये वीडियो लगातार जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे थे, एक व्यक्ति उनके कान में कुछ फुसफुसाता है, बस मंत्री जी यानी सुरेंद्र यादव जी भड़क गए। उनकी जुबान फिसल गई, या उनकी आदतन ये बात जो आम बोलचाल में करते हैं, शायद ऐसे ही करते होंगे, तभी उनकी निकल गई। हम आपको अब सुना नहीं सकते, ना लिखा हुआ दिखा सकते, क्योंकि बीप लगानी ज़रूरी है, मजबूरी है। ये हम सड़क पर कोई चर्चा और बातचीत नहीं कर रहे। मैं ये पूरा बयान सुनाता हूँ, और यहाँ पे एजाज अहमद साहब प्रवक्ता हैं। लाउड स्पीकर मेरे सहयोगी, मेरे पॉलिटिकल एडिटर ने ऑन कर रखा है। एजाज अहमद साहब बगले ना झांके, मुझे पूरा भरोसा है। सुनाइएगा जरा सहकारिता मंत्री ने क्या कहा। मगध प्रमंडल में तो अच्छा बात रहेगा। उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी, मगध प्रमंडल में तो अच्छा बात रहेगा। उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। एक उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है, वो ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए वो डीएसपी की परीक्षा बीपीएससी की क्वालिफाई कर गए थे, और अब मंत्री बने हैं तो कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए। ये जो गाली थी हम सुना नहीं सकते, लेकिन भोजपुरी की ये गाली थी। भोजपुरी बेल्ट में ये गाली बड़े आम बोलचाल में, या कहें कि जो असभ्य व्यक्ति है, कहें असंसदीय तरीके से, अपने घर में वो अपनी माँ बहन के बेटियों के सामने वो गाली ज़रूर नहीं देता होगा। ये सुरेंद्र यादव जी ने यहाँ पर दी है। एजाज साहब ने पता नहीं गाली सुनी नहीं सुनी, लेकिन वो ये ना कहें कि जो लेटर जारी किया गया है तेजस्वी यादव से कि शुचिता का व्यवहार करें, वो हो सकता है कि लेटर उनके गाली देने के बाद आया हो। अगर लेटर पहले आ गया होता तो गाली नहीं देते। देखिए, साफ तौर पे रवींद्र की आपने सुनाया, और बहुत जबरदस्त तरीके से जिस तरह आपने कहा कि ये वायरल है, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद यही वजह रही, यही वो पड़ गई कि ये लेटर जारी किया जाए। हम सीधा एजाज साहब से ही बात करते हैं। अब सुरेंद्र यादव आपके मंत्री हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो कोई ऐसी बात नहीं कहे हैं जिसके संबंध में आप कह रहे हैं कि उन्हीं के वजह कर गाइडलाइन जारी किया गया। ऐसा कोई मामला नहीं। हमारी पार्टी का और हमारी सरकार तो ये सब ठीक था। देखिए, अनायास कोई मामला आ जाता है तो उसको अन्यथा में नहीं ले जाना चाहिए, और इस तरह का मामला किसी के साथ भी हो सकता है। जनता तो देखती है ना, जिस जनता की बात हो रही है। जनता ये भी समझती है कि अनायास में कुछ हो जाता है, उसको अन्यथा में लेने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सुरेंद्र यादव जी, किसको लिया जाए बताइए। माननीय सुरेंद्र यादव जी पहले भी मंत्री रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, और 8 बार के विधायक हैं। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी तरह का मामला को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना भी ठीक नहीं है। हम लोगों ने कुछ न बढ़ाया न चढ़ाया, हमने तो घटाया है। हमने तो गाली नहीं सुनाई दर्शकों को, हम सुना नहीं सकते। हम जिम्मेदार चैनल, हमने तो गाली, देखिए हमने खबर को घटाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो सही है? कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, अभी तो हम और उन्होंने महिलाओं का वो बात भी हमने कल की थी, वो भी बात मैंने कल की थी, हम लोगों ने की। मैं उस डिबेट में था। मैं सराहना करता हूं जी न्यूज का कि बेहतर डिबेट कराए, लेकिन स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सही था, वो गलत था तो क्या ये सही है? किस तरह की भाषा? नहीं, अब ये बता दीजिए, वो सही था, वो गलत था तो क्या ये सही है? नहीं, कोई गलत का मामला और सही का मामला नहीं है। मामला ये है कि अनायास बातों को भी तिल का ताड़ बना दिया जाता है। ऐसा कोई मामला नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में, जनता के प्रेशर में रहता है, उसके साथ इस तरह का हो सकता है। उसको अन्यथा ले जाने की आवश्यकता नहीं। भाजपा वाले भी कर सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत करते हैं, और वो कहते हैं जो वो कहीं ना कहीं समाज को नफरत की दीवारों में खड़ा करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ नफरत की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ मोहब्बत की। वो सोच समझ करते हैं, आपसे हो जाता है। नहीं, अनायास हो जाता है, उसमें कहीं कोई मामला नहीं है, और कहीं कोई इसको अन्यथा में लेने की आवश्यकता भी नहीं है।
साफ तौर पे रवीन की कह रहे हैं अन्यथा में लेने की आवश्यकता नहीं, हो जाता है ऐसा, ये कहना है जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनका। लेकिन अब चीजें हम लोगों ने सामने रख दी हैं और जनता को फैसला करना है कि आखिर क्या होना चाहिए और निर्देश जो जारी हुए हैं और उस पर आगे क्या होता है, क्योंकि ये लगातार चीजें चलने वाली हैं, सतत प्रक्रिया है। आगे की इस तरह की चीजें नहीं आए, हम लोग तो यही चाहेंगे, क्योंकि जो एक दिशा निर्देश है, चूंकि आला कमान है तेजस्वी यादव और कहें कि पार्टी के बड़े नेताओं में हैं, अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनके वो डिप्टी सीएम हैं बिहार सरकार में। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनका पालन जो उनके मंत्री हैं वो करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, और मैं चेहरे पर थोड़े पसीने देख रहा हूँ, पता नहीं ये जो आपने सवाल पूछ लिया उससे पसीने आए या फिर मौसम में गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। लेकिन यही एजाज अहमद साहब कल जब डिबेट में बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय के बयान का जिक्र कर रहे हैं, ये कूद कर बोल रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, निष्कासित करना चाहिए, पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। और अब अगर बात ये अपने नेता पर आ रही है तो कैसे नेताओं की जुबान बदलती है साफ जाहिर हो रहा है। और कुछ दर्शक जो देख रहे होंगे हो सकता है उनको हंसी आ रही हो, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एजाज अहमद, और शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया झारखंड की भी खबर का।